Hello students, welcome to this Answer to Tech. I am Ashish Singh, science teacher, and we are going to study about a very fresh and very new topic which name is Animals World, यानी जानवरों की दुनिया। सोचिए कितना बेहतरीन चैप्टर ये हमारा है जिसमें हम लोग इतने सारे वैरायटी के जानवर हैं हमारे पृथ्वी पे, इतने सारे आपके अलग अलग तरह के, अलग अलग साइज के, अलग अलग फेस के। कोई डरावना दिखता है, कोई प्यारा सा क्यूट सा दिखता है ना, कोई छोटा सा होता है, कोई बड़ा सा होता है, कोई छोटे और बड़े के बीच के साइज का होता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को रखने वाले जो इतने सारे आपके एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स की दुनिया को हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। एनिमल्स वर्ल्ड, पूरे एनिमल्स का जो दुनिया है। तो सोचिए कितना इंटरेस्टिंग, कितना बेहतरीन टॉपिक होने जा रहा है हमारे लिए। इसमें हमको इतना मजा आने वाला है क्योंकि अलग अलग चीजें हम लोग जानवरों के बारे में जानेंगे। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, किसी के बॉडी के ऊपर कोई और किसी अलग तरह का शेप है, किसी के बॉडी के ऊपर किसी अलग तरह का शेप है, किसी का चमड़ा मोटा है, किसी का चमड़ा पतला है ना, किसी के पास लंग्स है, किसी के पास लंग्स नहीं है। जानवर दोनों हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने जा रहा है, बहुत ही मजे से पढ़ेंगे, बहुत इजीली हम लोग इसके कंसेप्ट को समझते हुए पढ़ेंगे। और थोड़ा सा इसको आपको बता दें कि ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस को देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि इसको हम 2 पार्ट में क्या करें, कंप्लीट करें। लेकिन अगर इसके टॉपिक्स 2 पार्ट में नहीं होते हैं तो 3 पार्ट तक ये वीडियो जाएगा, ये चैप्टर जाएगा, और 2 या 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को टोटली क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है बाबू। तो आइए हम लोग एक बेहतरीन एनर्जी के साथ, एक न्यू एनर्जी, फ्रेश एनर्जी के साथ इस चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बताएंगे कि हमारा जो ये फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो एज यूजुअल, जैसा कि आप मेरा नेचर जानते हो, एज यूजुअल हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, अब चैप्टर चूंकि एनिमल से रिलेटेड है तो हम आपको पहले एनिमल्स का क्या देंगे, इंट्रोडक्शन देंगे कि एनिमल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स के इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद, हम चलेंगे एनिमल्स के ऊपर या एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले स्पेशल डिजाइन की या स्पेशल स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो उस स्पेशल स्ट्रक्चर को पढ़ने के क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के बॉडी के ऊपर जो कवर किया गया रहता है, एनिमल्स का जो बॉडी होता है, उनके बॉडी के ऊपर जो कवरिंग होता है, उस कवरिंग के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग एनिमल्स के ईटिंग हैबिट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अक्सर हम लोग क्लास 3 में 4 में भी पढ़ के आए हुए हैं। तो ये ईटिंग हैबिट्स को उतना ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे, हाँ ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है, ब्रीदिंग इन एनिमल्स। ठीक है, तो देखो ये जो पार्ट है आपका, बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, ईटिंग हैबिट्स इन एनिमल्स और ब्रीदिंग इन एनिमल्स, ये तीनों पार्ट हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में, यानी इसी वीडियो में, इसी पार्ट में हम लोग ये तीनों टॉपिक को पढ़ेंगे या पढ़ने जा रहे हैं। बाकी का ये जो 2 टॉपिक है, मूवमेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर मूवमेंट कैसा होता है और एनिमल्स के अंदर माइग्रेशन कैसा होता है। ठीक है, अब तुम लोग बोलोगे कि सर मूवमेंट और माइग्रेशन दोनों तो एक ही चीज है। नहीं बाबू, मूवमेंट और माइग्रेशन दोनों को हम एक ही चीज नहीं बोलते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंस है दोनों में। अब ये आपको हम नेक्स्ट पार्ट जो होगा हमारा सेकंड पार्ट, इसमें आपको हम मूवमेंट और माइग्रेशन को पढ़ाएंगे। ठीक है बाबू, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले एनिमल के इंट्रोडक्शन को। ठीक है, तो जैसे ही एनिमल हमारे दिमाग में आता है, एनिमल वर्ड जो आता है, ऐसे हम समझते हैं कि जानवरों का एक बड़ा सा दुनिया, जानवरों का एक बड़ा सा वर्ल्ड, जिसमें छोटे जानवर, बड़े जानवर, डरावने जानवर, प्यारे जानवर, ये सारे तरह के जानवर आपके होते हैं। अब और इसके बारे में सोचा जाए तो कुछ जानवर जमीन पे रहते हैं, कुछ जानवर पानी में रहते हैं, इवन कुछ जानवर आपके हवा में रहते हैं। तो ये भी अलग अलग तरह के आपके टाइप हुए। तो अगर कोई जानवर एक खास प्रकार के एरिया में रहता है, अपने लाइफ को वहां सरवाइव कराता है, अपने फैमिली को सरवाइव करा रहा है, वहीं पे रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो खास प्रकार का जो एरिया है जहां पे वो जी रहा है, अपना जीवन यापन कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बाबू, उसको हम लोग हैबिटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैबिटेट बोलते हैं।
तो अगर मेनली देखा जाए तो दो बड़े बड़े हैबिटेट, वैसे तो आपके 3 हैबिटेट होते हैं। लैंड पे रहने वाले को हम लोग आपका लैंड पे रहने वाले को टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, पानी में रहने वाले को एक्वेटिक बोलते हैं और हवा में रहने वाले को एरियल बोलते हैं। लेकिन इन तीनों में भी अगर हम इंपॉर्टेंट 2 निकालें तो उसमें से हमारा कौन आएगा? टेरेस्ट्रियल, जिस टेरेस्ट्रियल के ऊपर बहुत ही ह्यूज वेराइटीज, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनिमल्स क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। एक्वेटिक में भी बहुत ही बड़े बड़े आपके एनिमल्स, बहुत छोटे छोटे आपके एनिमल्स, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनिमल्स जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। तो हम हैबिटेट के बेसिस पे एनिमल्स वैसे जो आपके लैंड पे रहते हो, एनिमल ऐसे जो आपके पानी में रहते हो, और एनिमल वैसे जो आपके एयर में रहते हो, इनके बारे में हम लोग पढ़े भी हैं और पढ़ेंगे भी आगे। तो देखिए, अब जो एनिमल आपके लैंड पे रहते हैं जिनको हम लोग टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, तो लैंड पे भी तो बहुत चीज़ है ना। लैंड पे फॉरेस्ट में रह सकते हैं, या वो डेजर्ट में रह सकते हैं, या वो पोलर रीजन्स में यानी कि आपका ठंडे क्षेत्र में रह सकते हैं, और कहीं नहीं रहेंगे तो माउंटेन्स में रह सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं? माउंटेन्स में रह सकते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल क्षेत्र को हम लोग इतने टाइप में डिवाइड किए हैं। टेरेस्ट्रियल क्षेत्र में फॉरेस्ट में, डेजर्ट में, पोलर रीजन में और माउंटेन्स में। अब नेक्स्ट हमारा हैबिटेट के बेसिस पे ही नेक्स्ट टाइप होने जा रहा है हमारे एनिमल्स का एक्वेटिक एनिमल्स। कौन सा एनिमल्स? एक्वेटिक एनिमल्स। अब एक्वेटिक एनिमल्स में भी 2 तरह के एनिमल्स या 2 तरह का हमारा हैबिटेट आएगा। एक आएगा फ्रेश वाटर में रहने वाले एनिमल्स। अब फ्रेश वाटर का मतलब ये नहीं कि साफ सुथरा पानी उठा के पी लेंगे, चेहरा झलकेगा, इसको फ्रेश वाटर नहीं कहा गया है। फ्रेश वाटर का मतलब कि जो सैलिन ना हो, जो सॉल्टी ना हो, यानी कि समुद्र और ओशियन के अलावा जो रिवर हैं, पॉन्ड हैं, लेक्स हैं, इन सब को हम क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर सोर्सेज बोलते हैं, और इनके वाटर को हम लोग फ्रेश वाटर बोलते हैं। तो फ्रेश वाटर यानी कि रिवर्स में, लेक्स में, ठीक है, इस सब में रहने वाले एनिमल्स के बारे में, और उसके बाद हमारा आता है ओशियन के बारे में, सीज में रहने वाले एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक को, जो कि हमारा है बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स। यानी कि जो एनिमल्स हैं उनका बॉडी का कवरिंग किस प्रकार से किया गया है। जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी का जो कवरिंग है वो किस प्रकार से किया गया है। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी के कवरिंग के चलते ही वो अपने आप को क्या कर पाते हैं? उस खास प्रकार के हैबिटेट में सर्वाइव कर पाते हैं। अब देखिए बाबू, अगर कोई एनिमल अपने आप को किसी खास प्रकार के हैबिटेट में सर्वाइव कर रहा है तो नो डाउट उसके बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, जिस स्पेशल प्रॉपर्टी के हेल्प से ही वो अपने आप को क्या करा पा रहा है? सर्वाइव करा पा रहा है। और याद करो, उस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप हम क्या बताए थे पिछले चैप्टर में? तो उस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का नाम था एडेप्टेशन। ठीक है बाबू, तो उसी एडेप्टेशन में आपका एक पार्टिकुलर एडेप्टेशन होगा। कौन सा? बॉडी कवरिंग, यानी कि बॉडी को कवर करने वाला आपका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा। तो आइए सबसे पहले हमने बॉडी कवरिंग के स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्केल्स क्या होते हैं? इसको हम हिंदी में धारिया बोलते हैं, यानी धारी बोलते हैं। स्नेक वगैरह कभी देखे होंगे तो उसकी बॉडी के ऊपर आपका नैरो पतला पतला आपका रिबन जैसा आपका क्या होता है? स्केल्स होते हैं। ठीक है बाबू, तो बॉडी ऑफ स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, इनके बॉडी पे क्या होते हैं? स्केल्स होते हैं। और ये स्केल जो होते हैं इनके बॉडी के अंदर से वाटर के लॉस को क्या करते हैं? कम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। और इनके बॉडी से वाटर को लॉस को प्रिवेंट करेंगे तो इनको एनर्जी के रिक्वायरमेंट बैलेंस रहेगा और एनर्जी इनको प्रॉपर बना रहेगा। अब देखिए, अगर हम फिश का बात करें, ठीक है, तो फिश भी आपका कवर्ड होते हैं किससे? वाटर प्रूफ ओवरलैपिंग स्केल से। ठीक है, फिश के बॉडी के ऊपर भी वाटर प्रूफ आपका स्केल है। अब बताओ कि अगर वाटर प्रूफ स्केल नहीं होता तो फिश को तो हमेशा पानी में रहना है, तो कंटिन्यू उसके बॉडी के अंदर पानी क्या होता है? इंटर करता, और पानी के इंटर करने से एक बार फिश का बॉडी फूल जाता, फट जाता, फिश क्या हो जाती? मर जाती। ठीक है, तो इसीलिए जो फिश का बॉडी है वो कैसे बनाया जाता है? फिश का जो बॉडी है उन बॉडी के ऊपर वाटर प्रूफ स्केल आपका कवर होता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सेल, ठीक है। सेल 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 जिसको हम लोग शंखनुमा आकार या शंख भी बोलते हैं। या शंख आप लोग देखें जो पंडित जी बजाते हैं पूजा के समय में, है ना, पो टाइप का होता है, ठीक है, बहुत अच्छा माना जाता है हमारे घरों के लिए, इसका आवाज बहुत अच्छा माना जाता है। तो देखिए ये आपका एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, और इस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर इतना बड़ा सा क्या है आपका बहुत ही हार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक सेल है। और ये सेल जो है, ये हार्ड और स्ट्रॉन्ग सेल जो है, ये बना किससे है, ये बना है कैल्शियम कार्बोनेट से। किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये किससे बना है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, याद रखिएगा नाम। ये जो आपका सेल होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये सेल का काम क्या है, तो ये सेल जो है इसको प्रोटेक्शन का हेल्प प्रोवाइड करता है। ये सेल जो है ये इस ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है। अब सर इस ऑर्गेनिज्म का तो आप नाम बताए ही नहीं, तो इस ऑर्गेनिज्म का नाम यानी कि पहले ये समझ लो कि किस किस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर ये सेल हो सकता है या होता है। तो टॉर्टोराइज कछुआ, स्नेल, टर्टल, इनके ऊपर क्या होता है, सेल होता है। तो सर ये कौन सा एनिमल है, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये है आपका स्नेल। और स्नेल के ऊपर ये है आपका सेल। जब भी इस स्नेल को ऐसा लगता है कि हम खतरे में हैं, जब भी ये डेंजर को सेंस करता है, तो इसकी बॉडी के ऊपर ये सेल डेवलप होता है जो कि बहुत हार्ड होता है, और ये किसी भी तरह के एक्सटर्नल चोट से क्या करता है, इसको बचा लेता है। अब नेक्स्ट है फर। फर यानी कि रोआ जिसको हम लोग बोलते हैं। रोआ समझते हो जो आपके बॉडी पे है, ये सब क्या है, रोआ है, ठीक है, आपके बॉडी पे होगा, ये फर होगा। तो आपका फर एक एनिमल्स को कैसे हेल्प पहुंचाता है, तो एनिमल्स जैसे कि मान लो कि सिप है, ठीक है, सिप या जो बियर है, इनका जो बॉडी है यानी इनका जो एक्सटर्नल स्किन है ये पूरा फर से क्या होता है, कवर्ड होता है। और फर इसको क्या करता है, तो ठंडी से या बरसात से इसके बॉडी के इंटरनल पार्ट को बचा के रखता है, जिससे वो लोग उस खास प्रकार के किसमें हैबिटेट में अपने आप को क्या कराते हैं, सरवाइव करा लेते हैं। क्योंकि अक्सर ये जो आपके सिप है या जो बियर है ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा अक्सर ज़्यादा होती है, ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो इसी के चलते इनका जो फर है इनके स्किन के ऊपर ये इनको उस ठंडी से और बरसात से क्या करके बचा के रखता है। ठीक है बाबू। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कहाँ पे, अपने बॉडी पार्ट के स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि आपका फिदर्स है। फिदर्स का मतलब क्या होता है, पंख, विंग्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे बर्ड्स जो कि आपका फिदर्स से कवर्ड होते हैं, और ये फिदर्स जो होते हैं वो उनको उड़ने में, फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिदर्स जो होते हैं इनके बॉडी को हल्का रखने में भी हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ ठंड से बचाने में भी हेल्प करते हैं। समझिएगा कि ये फिदर्स कहाँ कहाँ हेल्प करते हैं। तो ये फिदर्स तो सबसे पहले आपका हेल्प करते हैं किसमें, फ्लाई करने में। ठीक है, दूसरा हेल्प करते हैं लाइट बॉडी में, क्योंकि जब तक बॉडी हल्का नहीं होगा बाबू तब तक कोई उड़ नहीं सकता है। और तीसरा जगह ये हेल्प क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, कोल्ड से। किससे, ठंड से, कोल्ड से ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बॉडी के ऊपर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ लिए। तो बॉडी के ऊपर जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स था उसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, बॉडी के कवरिंग पे। तो बॉडी का जो कवरिंग था, तो बॉडी के कवरिंग पे हम लोग दो तरह के कवर को देखे थे। सबसे पहला था क्या, सबसे पहला हम लोग का था स्केल। अब स्केल किस किस तरह के एनिमल्स पे था, तो स्केल जो था वो स्नेक, ठीक है, क्रोकोडाइल, ठीक है, लिजार्ड्स, इनके बॉडी के ऊपर स्केल्स थे। दूसरा है अपना सेल, ठीक है, जो कि शंखनुमा आकार का था। ये सेल जो है किस एनिमल्स के बॉडी के ऊपर था, तो ये सेल जो है ये टॉर्टोराइज, ठीक है, टर्टल और स्नेल के बॉडी के ऊपर ये सेल है, जो कि इनको कभी भी खतरा महसूस होता है तो उस वक्त इनको बचाने में
प्रोटेक्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो अब आप हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल की। जो भी एनिमल्स का, जिस प्रकार से एनिमल्स क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, तो किस प्रकार के वो फूड को इनटेक कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा उनके बॉडी के स्ट्रक्चर पे, उनके टीथ के स्ट्रक्चर पे, उनके टीथ के बनावट पे, उनके माउथ की बनावट पे, उनके जॉज की बनावट पे, है ना। तो देखिए ईटिंग हैबिट्स इन एनिमल्स को, तो एनिमल्स को ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे हम लोग डिफरेंट काइंड्स में बांटते हैं। आप भी जानते हो कि ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे, जो ईटिंग हैबिट्स है, तो ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में बांटते हैं। सबसे पहला है हर्बीवोरस, ठीक है, हर्बीवोरस या हर्बीवोर्स। दूसरा है कार्निवोर्स, दूसरा क्या है, कार्निवोर्स। और तीसरा है ओमनीवोर्स, तीसरा क्या है, ओमनीवोर्स। ठीक है, तो इफ ईटिंग हैबिट्स के बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को कितने 1, 2, 3 पार्ट में क्या किए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, 3 पार्ट में क्या किए हैं, बांटे हैं। और ये तीनों पार्ट के बारे में हमको अब नेक्स्ट पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हर्बीवोरस के अंदर, हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं, इसके अंदर वो कौन सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि जिससे कि ये आसानी से घास को, पत्तियों को, फलों को, टहनियों को, ब्रांचेज को चबा जाते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्लांट ईटिंग एनिमल है, जैसे कि आपका काऊ है, गोट है, घोड़ा है, रैबिट है, जिराफ है, इनके पास इनका जो फ्रंट टीथ होता है, सामने वाला जो दांत होता है, वो बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही शार्प, बहुत ही आपका शार्प होता है। ठीक है, जिसको हम लोग इंसीजर्स बोलते हैं। किसके लिए, बाइट करने के लिए, है ना, बाइट काटने के लिए। और ब्रॉड और स्ट्रांग होता है इनका बैक टीथ, जिसको हम लोग मोलर्स बोलते हैं। अब आपका ब्रॉड का मतलब चौड़ा और स्ट्रांग का मतलब मजबूत। तो चौड़ा और स्ट्रांग होने का मेन रीजन है क्योंकि इनको फूड को क्या करना है, पीसना है, उस फूड को चबाना है बहुत ज्यादा। तो चबाने के लिए इनका जो आपका मोलर टीथ होता है या इनका जो बैक टीथ होता है, वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है और स्ट्रांग होता है। समझिएगा कि यहाँ पे टीथ पे स्पेशलिटी है। यहाँ पे किस पे है, टीथ पे। इनका जो फ्रंट टीथ है, इनका जो फ्रंट टीथ है, ये फ्रंट टीथ कैसा है, तो इनका जो फ्रंट टीथ है वो शार्प है। वो कैसा है, शार्प है और फ्लैट है। इसमें एक वर्ड छूटा है, आपको ऐड कर देते हैं। शार्प है और फ्लैट है, चौड़ा चौड़ा है। और इनका जो बैक टीथ है, इनका जो बैक टीथ है, ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग है और ब्रॉड है, स्ट्रॉन्ग है और ब्रॉड है। ठीक है, अब कोई पूछ सकता है कि इनका फ्रंट टीथ यानी कि इनका जो इंसीजर्स है वो शार्प और फ्लैट क्यों होता है भाई। तो इनका जो इंसीजर्स होता है इसलिए शार्प होता है, इसलिए फ्लैट होता है क्योंकि उसका यूज ये लोग बाइट करने में करते हैं। इनका जो बैक टीथ होता है, जिसको हम लोग मोलर्स बोलते हैं, ये ब्रॉड क्यों होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं। तो ब्रॉड का मतलब कि ज्यादा स्पेस, तो ज्यादा स्पेस होगा तभी नहीं ये ज्यादा अच्छे से क्या कर पाएंगे, उस खाना को चबा पाएंगे। तो ये कारण है कि इनका जो बैक टीथ है, जिनको हम क्या बोलते हैं, मोलर्स बोलते हैं, ये आपका ब्रॉड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब देखिए, द अंडर सरफेस ऑफ देयर फीट हैव हार्ड हुप्स टू वॉक ऑन वेरियस सरफेस इन सर्च ऑफ फूड। इनका जो पैर का निचला हिस्सा है, इस निचले हिस्से में आपका बहुत ही हार्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुप्स होता है, जिसको हम लोग हिंदी में खूड़ कहते हैं। और ये इतना हार्ड और स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि दूर तक इनको भोजन की तलाश में जाना होता है, तो अलग अलग तरह के सरफेस पे इनको चलना होता है। तो किसी भी हार्ड से हार्ड, किसी भी अलग तरह के सरफेस से इनको पेन ना हो, इनको तकलीफ ना हो, इसलिए इनके पैर का निचले हिस्से में इतना हार्ड और स्ट्रॉन्ग हुप्स का बनावट किया गया रहता है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं कि कार्निवोरस एनिमल्स के बॉडी में वो कौन सा स्पेशल ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए, ये जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, इनके माउथ के अंदर जो टीथ है, उस टीथ का भी स्पेशल एक कैरेक्टर होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, जिसके चलते ये उस खास प्रकार के मांस के टुकड़े को, हड्डी के टुकड़े को क्या कर पाते हैं, खा पाते हैं। तो सबसे पहले हम इनके फ्रंट टीथ का बात करें। ठीक है, तो इनका जो फ्रंट टीथ होता है, ये कैसा होता है, बहुत ही शार्प होता है, बहुत ही पॉइंटेड होता है, शार्प होता है, पॉइंटेड होता है। और ये कैसा होता है, फ्लैट नहीं होता है, ये फ्लैट नहीं होता है, ये बहुत ही आपका नुकीला होता है। तो जो फ्रंट टीथ है इनका जो फ्रंट टीथ है, समझिएगा, तो फ्रंट टीथ में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये आपका शार्प है,
ये पॉइंटेड है, बहुत नुकीला है, चौड़ा नहीं है, ये पॉइंटेड है। और साथ ही साथ आपका शार्प और पॉइंटेड होने के चलते ये क्या करते हैं, किसी भी फ्लैश को, किसी भी मांस के टुकड़ों को बहुत जल्दी ये चीर देते हैं, फाड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए चीर फाड़ तो हो गया, अब उसको खाना भी है, चबाना भी है। ठीक है, तो उस खाने के लिए या चबाने के लिए इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिम्स होते हैं जो, और बहुत ही आपके शार्प क्लॉज होते हैं जो एनिमल्स को क्या करते हैं, क्लॉज का मतलब कि पंजा, जो एनिमल्स को एक ही पंजा मारेंगे और उसको क्या करेंगे, मार डालेंगे। ठीक है, अब इस खास प्रकार के प्रॉपर्टी को रखने वाले जो आपके एनिमल्स हैं उनमें हमारे शेर भाई साहब, लायन सबसे पहले, टाइगर, कैट, ईगल, उल्फ, इन सब के अंदर इस खास प्रकार के दांत, इस खास प्रकार के क्लॉज इनको भगवान दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओमनीवोर्स के बारे में। तो ओमनीवोर्स, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे मैनेज कीजिएगा। तो ओमनीवोर्स जो हैं इनका सदाबहार है, इनका सदाबहार है। कहा जाता है कि जो फूड फाइंडिंग एबिलिटी जो होती है या जो फूड फाइंडिंग टाइमिंग होता है, तो फूड को प्राप्त करने का जो समय होता है सबसे कम ओमनीवोर्स में लगता है। अब सोचिए कि फूड को प्राप्त करने का जो समय है सबसे कम ओमनीवोर्स में क्यों लगा। तो सबसे कम ओमनीवोर्स में इसलिए लगा क्योंकि ओमनीवोर्स को ये नहीं देखना है, उसको ये नखरा नहीं करना है कि हमको घास फूस मिल रहा है, हमको ये फल मिल रहा है, हमको ये पत्ते मिल रहे हैं तो हम नहीं खाएंगे, हम मांस खाएंगे, मछली खाएंगे, हड्डी खाएंगे। नहीं, वो घास फूस भी खाएगा, वो फ्रूट भी खाएगा, वो ब्रांचेज को भी चबाएगा, वो पत्तियों को भी चबाएगा, और अगर मौका मिले तो वो मांस का टुकड़ा भी खाएगा, मांस भी खाएगा। तो उसका तो सदाबहार है ना, जो मिले वही खा लेगा। हर्बीवोरस सिर्फ घास खाएंगे, सिर्फ पत्ते खाएंगे, सिर्फ फ्रूट खाएंगे, सिर्फ वेजिटेबल खाएंगे। कार्निवोरस सिर्फ मांस खाएंगे, सिर्फ फ्लैश के टुकड़े खाएंगे। लेकिन ओमनीवोरस दोनों मिले दोनों खा लेगा, तो जो जल्दी मिलता है उसी को खा लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि फूड फाइंडिंग या फूड ऑब्टेनिंग जो टाइम है, फूड को ऑब्टेन कर लेने का, फूड को फाइंड कर लेने का जो टाइम है, वो ओमनीवोरस का बहुत कम लगता है बाकी दोनों के कंपेयर में। तो अब ओमनीवोरस के पास जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ओमनीवोर्स जो है फ्लेश को या प्लांट्स को दोनों को खा लेता है। अब ये ओमनीवोर्स के एग्जांपल कौन कौन होंगे, तो हम ह्यूमन बीइंग है ना, मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, रोटी, चावल है, सब खाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग, भालू, कौआ, ये सब जो है ये ओमनीवोर्स के एग्जांपल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं ब्रीदिंग इन एनिमल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि एनिमल्स का ब्रीदिंग क्या होता है। तो ब्रीदिंग का मतलब होता है बाबू कि सांस का लेना और सांस का छोड़ना, है ना। बहुत बच्चों के दिमाग में ये होता है कि ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, नहीं, सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों प्रोसेस को कंबाइनली हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों प्रोसेस को कंबाइनली बाबू हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग बोलेंगे। तो ब्रीदिंग बहुत ही जरूरी है एनिमल्स में, क्योंकि ब्रीदिंग नहीं होगा तो ऑक्सीजन जो है ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, और ऑक्सीजन अगर हमारे बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तो हमारे बॉडी में जो है वो एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा, और हमारे बॉडी में अगर एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारा बॉडी किसी प्रकार का काम करने के लायक नहीं रहेगा। चाहे वो काम कोई फिजिकल से यानी कोई एक्सरसाइज, दौड़ भाग, डांस या कोई मस्कुलर वर्क हो या कोई मेंटली वर्क हो, इन सब के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। इनफैक्ट सोने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो पढ़ना, लिखना, नाचना, कूदना, गाना, खेलना, भागना, दौड़ना, इन सब के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी जो है ये फूड से तो आता ही है, लेकिन अगर हम लोग फूड ले रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, तो हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगा। तो ऑक्सीजन भी एनर्जी का फॉर्मेशन का बहुत बड़ा एक आपका एजेंट है, एक फैक्टर है, एक सोर्स है। अब ये ऑक्सीजन कहां से आता है, तो ऑक्सीजन सांस लेने से आता है। तो सांस लेना या सांस छोड़ना, इसी कंबाइंड प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बाबू, ब्रीदिंग कहते हैं। तो ब्रीदिंग हमारे बॉडी में, हमारे एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, इनफैक्ट प्लांट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, जो हम लोग टेरेस्ट्रियल होते हैं, धरातल पे, लैंड पे रहते हैं, तो हम लोग ब्रीदिंग कैसे कर पाते हैं, तो हमारे ऊपर भगवान का दिया हुआ बहुत ही सुंदर सा एक ऑर्गन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक नहीं बाबू ये दो होते हैं, सॉरी। तो ये आपके दो ऑर्गन होते हैं जिसका नाम एक ही है, लंग्स। इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे बाबू, लंग्स कहेंगे। ये रहा लेफ्ट लंग और ये रहा राइट लंग। ये आपका राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, ठीक है। और
इस लंग्स तक एयर को लाने में जो जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, तो सारे ऑर्गन्स के कॉम्बिनेशन को हम एक सिस्टम बोलते हैं, जिस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो वो कौन कौन सा ऐसा ऑर्गन है, तो उस ऑर्गन में सबसे पहला हमारा नाक आ जाएगा। तो नाक में भी नसल कैविटी, नॉस्ट्रिल, ये दोनों से एयर अंदर जाएगा। एयर जब अंदर जाएगा तो ये किससे पास करेगा, ये विंड पाइप से पास करेगा। ये हमारा क्या है, विंड पाइप है, जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। विंड पाइप से पास करेगा और विंड पाइप से पास करने के बाद ये कहाँ जाएगा, राइट रंग और लेफ्ट रंग में जाएगा, और वहां पे जाने के बाद ये हमारे बॉडी के अंदर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास लंग्स होना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके, हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन को ले सकें, और फिर हमारे बॉडी में जो वेस्ट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, दोबारा उसको उसी रास्ते से, जिस रास्ते से ऑक्सीजन आया था, उसी रास्ते से क्या करे, हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर सके। ठीक है, अब देखिए, तो लैंड पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इनके पास ब्रीदिंग के लिए क्या होना चाहिए, अभी अभी आपको हम बताए हैं, इनके पास ब्रीदिंग के लिए लंग्स होना चाहिए। तो ह्यूमन बींग्स के पास क्या होता है, लंग्स होता है। ठीक है, अब इस लंग्स के थ्रू ही एयर हमारे अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद ये बॉडी के अंदर जाता है। लेकिन लंग्स में एयर कैसे जाता है, तो लंग्स सबसे पहले एयर नॉस्ट्रिल में जाएगा, और जाने के बाद ये कहाँ पहुंचेगा, लंग्स में पहुंचेगा। और लंग्स में और नॉस्ट्रिल के बीच में जो आपका पाइप अभी आपको हम दिखाए थे पिक्चर में, ट्रैकिया जिसका नाम था, उसको हम लोग विंड पाइप भी बोलेंगे। ठीक है, अब लंग्स क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को लेके और हमारे बॉडी में आपका पूरी तरीके से फैला देगा। और बॉडी में फैलाने के लिए ये किसको चुनेगा, तो ब्लड को, ब्लड में मिक्स करेगा उस ऑक्सीजन को, और करने के बाद हमारा ब्लड पूरे बॉडी के कोने कोने तक जाता है, और उस ब्लड के जाने से सारे हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाएंगे, और सभी पार्ट्स को क्या मिलेगा, उससे एनर्जी मिलेगा। अब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की। ठीक है, अब हम बात करें किसके, एम्फीबियंस का। तो एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, एम्फीबियंस का मतलब कि वैसे जानवर, ठीक है, वैसे एनिमल देखिए, एम्फीबियंस का मतलब होता है कि वैसे एनिमल जो क्या कर सके, पानी में भी रहते हों, वैसे एनिमल जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, तो उस तरह के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। तो एम्फीबियंस के पास दोनों होते हैं, लंग्स भी होते हैं, और पानी में रह के सांस लेने के लिए उनके पास मॉइस्ट स्किन भी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स यानी वैसे एनिमल्स जो कहाँ रहते हैं बाबू, पानी में रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, तो उनके पास कोई लंग्स वगैरह नहीं होता है, क्योंकि लंग्स सिर्फ और सिर्फ एयर को इनटेक, एयर को एब्जॉर्ब या एयर को रिलीज एटमॉस्फेयर में ही कर सकता है। तो सर जो भी आपके एनिमल्स वाटर में रहते हैं, इनके पास क्या होता है, तो जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं इनके पास होता है गिल्स। ये देखिए, ये क्या है, ये गिल्स है, ये आपका रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, ये गिल्स है। ये गिल्स क्या करता है कि उस वाटर में मौजूद जो ऑक्सीजन होता है, उस ऑक्सीजन को उस वाटर से एब्जॉर्ब कर लेता है, और कर लेने के बाद उस वाटर को बाहर निकाल देगा। उसमें से जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया है, वो ब्लड के थ्रू बॉडी के अंदर जो है ट्रांसफर कर देता है। और इस तरीके से एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि आपके पानी में रहने वाले एनिमल्स को भी ऑक्सीजन मिलता है, और इसी को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। तो फर्क कहां आ रहा है बाबू, फर्क यहां पे आ रहा है कि जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, वो जो ब्रीदिंग कर रहे हैं वो एक स्पेशल ऑर्गन से करते हैं, जिनको हम लोग गिल्स बोलते हैं। और जो आपके लैंड पे टेरेस्ट्रियल पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो धरातल पे रहते हैं, वो उस स्पेशल फंक्शन ब्रीदिंग को करते हैं एक स्पेशल ऑर्गन से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। और जो दोनों पे रहते हैं, जैसे फ्रॉग है ना, ये दोनों पे रहता है। ठीक है, तो फ्रॉग दोनों पे रहता है, तो इसके अंदर आपके लंग्स भी होते हैं, और इसके अंदर मॉइस्ट स्किन भी होते हैं। गिल्स नहीं होते हैं, मॉइस्ट स्किन होते हैं। उस स्किन के थ्रू ही क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। कहां से, फ्रॉम द वाटर, यानी कि पानी से। अब चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े की। ठीक है, जो आपके बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। देखिए अब, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, इन इंसेक्ट्स के बॉडी के ऊपर कोई इनके बॉडी के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है, पेक्यूलियर। तो पेक्यूलियर का मतलब होता है स्पेशल, विचित्र, यानी कि कोई डिफरेंट टाइप्स का, कोई स्पेशल टाइप्स का। तो इनके बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन लाइक गिल्स और लंग्स, इस टाइप के कोई ऑर्गन नहीं होते हैं। हाँ,
इनके बॉडी के ऊपर छोटे 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 क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं, और उस होल्स को हम एक नाम देते हैं क्या, स्पाइकल्स, उस स्पाइकल्स नाम देंगे। तो ये स्पाइकल्स जो है इनके बॉडी पे मौजूद छोटा छोटा आपका होल्स होता है, और ये स्पाइकल्स जो है ये बहुत सारे छोटे छोटे एयर के ट्यूब्स में बटे होते हैं, और वो सारे एयर के ट्यूब्स जो होते हैं वो इंसेक्ट के बॉडी के टिश्यू से जाके कनेक्टेड होते हैं। तो ये आपके इंसेक्ट क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अपने बॉडी पे मौजूद जो छोटे छोटे होल्स हैं जिसको हम स्पाइकल्स बोले हैं, उसके थ्रू ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे, और करने के बाद उस ऑक्सीजन को इनटेक करने के बाद वो उस पाइप में, उस आपके ट्यूब में, एयर ट्यूब में भेजेंगे, जो कि उनके बॉडी में पूरी तरीके से फैला होता है, और वो एयर ट्यूब उनके बॉडी के अंदर हर एक टिश्यू से कनेक्टेड होता है, और ये एयर जो है, हमारा ऑक्सीजन जो है वो हर एक टिश्यू तक पहुंच जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये आपका कोई लंग्स या कोई गिल से नहीं होता है, उस छोटे से छिद्र से होता है, उस छोटे छोटे होल से होता है जो इंसेक्ट के बॉडी के ऊपर होते हैं। और उस छोटे छोटे होल्स को हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग स्पाइकल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइकल्स बोलते हैं। ठीक है, तो बाबू इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग, ये हमारा जो एनिमल्स वर्ल्ड चैप्टर है बहुत ही बेहतरीन, आपको पढ़ के भी अच्छा लगा होगा, अलग अलग चीजें हमको सीखने को मिला। तो इस एनिमल वर्ल्ड चैप्टर का हम लोग फर्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे आके खत्म किए। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से और बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे हम लोग नेक्स्ट, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और याद कीजिए माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और आपको हम अच्छे से मूवमेंट और माइग्रेशन के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए और हैप्पी खुश रहिए।